नमस्कार, मैं खुशी गुप्ता स्वागत करती हूं आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। निषाद पार्टी की तरफ से कल से शुरू हो रही पर्दाफाश यात्रा। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता दो मंडलों में जाकर पर्दाफाश यात्रा करेंगे और निषाद समाज के लोगों को बताएंगे कि उन लोगों को आरक्षण मिलने से हम लोगों की क्या गलती रही कि अभी तक हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला। क्या सुधार करेंगे कि हम लोगों को आरक्षण मिल जाए। 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जाति में थे। आरक्षण में राष्ट्रपति के द्वारा भी हमें संज्ञान किया। आरबीआई तय करता है कि एससी कौन है, ओबीसी को राज्यपाल को तय करना है, पर उन्होंने तय कर रखा है कि हम पिछड़े नहीं अनुसूचित जाति में हैं। हमें क्या करना चाहिए और हमने क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं भ्रमित हूँ, पिछड़ा नहीं। कार्यक्रम के दौरान फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी द्वारा संजय निषाद को बकरी चोर कहे जाने पर सवाल पूछा गया तो संजय निषाद ने कहा कि ये शब्द रुक्मणी देवी के नहीं, सपा के हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री संजय निषाद से पूछा कि वो गठबंधन में शामिल होंगे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री संजय निषाद से भाजपा को भी आड़े हाथ लेते हुए बोला, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता निषाद पार्टी की छवि गिराने का काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा के एक जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो निषाद पार्टी को खराब बताने का काम कर रहे हैं। साथ ही संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देते हुए कहा, जो भारतीय जनता पार्टी को छोटे छोटे नेता हैं उनको ऐसे ही रखे रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 का सभा चुनाव बहुत ही नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में जब से मैं मंत्री हुआ हूँ, मछुआरों के कल्याण के लिए मछुआ कल्याण कोष के साथ साथ एक निषाद राज बोट योजना की स्थापना हुई, जिसमें उसका कल एक शासनादेश हो गया है कि उसमें शासनादेश में हम लोगों का कैबिनेट नोट था, उसमें था कि उसमें केवल गरीब को कैसे मिलेगा ये तय हो जाए। लेकिन जान ही रहे हो कि आज के दिन में अधिकारी कर्मचारी की कितनी मनमानी और है, उसको अभी पहली सफलता मिली है कि कल एक शासनादेश जारी हुआ कि उसमें कोई ठेकेदार, कोई बड़े लोग नहीं लेंगे, केवल जो अंत्योदय वाले हैं उन्हें पहले दिया जाएगा, फिर बीपीएल को दिया जाएगा, आवासीन को दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई नहीं रहता तो उसमें होगा 3000 नाएँ हम उन्हें देंगे और सुरक्षा जैकेट के साथ देंगे। तो पहली बार है कि कम से कम निचले पावदान पर रहने वालों को लोगों को देंगे। उनके लिए तो खाता नहीं खुला था, एक साल गलती से मतलब एक गलती हो गई थी कि एक दिन बाद पहुंचा थी फाइल, जो क्योंकि सदन जब बजट का चलता है तो बजट में खाता खुलता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि बीच में खाता खुलवा दिया कि अब मछुआ कल्याण कोष का शुरू हो गया परसों से। उनके इलाज के लिए पैसा 5 लाख रुपए तक का हम किसी भी तरह से उनका इलाज होगा, उसका जो नॉर्म है। उनके पढ़ने के लिए है, कोचिंग के लिए है, कहीं भी स्कूलों में हमारे समाज के लोग गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका फीस हम दे देंगे, उनका ड्रेस दे देंगे, उनका फीस जो है कोचिंग अगर अच्छा कर रहा बच्चा, पढ़ने में मेधावी है तो उसकी कोचिंग का फीस हम देके आगे बढ़ाने का व्यवस्था करेंगे उसके बाद। और उनके मकान नहीं है तो एकल आवास देने की बात हो गई है। और उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग लगभग 1000 केज एक उनके जो हमारे यहाँ एक माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो था केसीसी, उसमें जिनके पास खेती थी उन्हें तो 1,60,000 मिलता था खेती के आधार पर, लेकिन हमारे लोगों के पास खेती तो छीन ली गई थी। सब जो अंग्रेजों ने छीना ही था, वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 6 के नाम से था। और बसपा बहुजन समाज पार्टी आई जो वो भी था, वो भी छीन लिया, वो राज्य सरकार को कर दिया। मतलब एकदम भूमिहीन है। तो ऐसे भूमिहीनों को आधार कार्ड के आधार पर अगर वो हमारे क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं मछली क्षेत्र में तो 1,60,000 रुपये उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बिना गारंटी के दिया जाएगा। ऐसे 1000 महिलाओं को हम लोग 3,20,000 रुपये केज में कि उनको हम लोग दे रहे हैं, 1,60,000 रुपये देंगे उनको हम इनपुट के लिए। और बड़े बड़े जो जलाशय झील हैं उसमें तैरते बड़े बड़े तो ठेकेदार उसे ले लेते हैं, लेकिन गरीब बेचारे किनारे रह के नहीं होता तो जलाशय में 10%, हाँ जलाशय जो बड़े बड़े डैम हैं या जलाशय उसको रिजर्व कर रखा, उसमें 10% हम तैरता हुआ जलाशय, प्लास्टिक का आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गया, उनको हम महिलाओं को देंगे जिससे उनका सशक्तिकरण हो सके। और उसमें से हर ज़िले से 50-50 लोगों को हम एक स्किल डेवलपमेंट के लिए व्यवसाय कर सके किसी क्षेत्र में, उनको हम हर ज़िले से 50 लोगों को ट्रेनिंग कराने की एक अलग से व्यवस्था की है कि इस प्रदेश में भी होगा और दूसरे प्रदेश में भी जाएंगे। महत्वपूर्ण था कि कल नहीं परसों हम लोग इस रैली को पूरे प्रदेश के हर 2 मंडलों के बीच में जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे मंडलों में जाएंगे। ये अंतिम तक चलता रहेगा कि ये जो बेईमान लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं,
ये अभी ये जो उपेक्षित जाते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, वो जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को गायब कराया है, और उन लोगों को उसका पर्दाफाश हो जाए, जिससे कि इनको अब धोखा न दे सकें और ये अपने वोट से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। 3 बिंदु मंत्री जी आपने बोले हैं। एक तो कहा कि अधिकारी मनमाने तरीके से कर रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं। दूसरी बात ये कही आपने कि जो भाजपा के निचले पायदान पे नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी कुछ मानसिकता अलग है। और तीसरी बात ये है जो आरक्षण का मुद्दा आप लगातार मैं सुनता चला रहा हूँ, देखता चला रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से आप इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आप हमेशा यही कह रहे हैं कि उसकी बात चल रही है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आखिर क्या कोई समय सीमा उसकी निर्धारित की गई है कि इस समय पर हो जाएगा? महिला आरक्षण तो हो गया, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, तो क्या मछुआरा समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था के लिए आप लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं वो कब तक लग रहा है कि पूरा होगा? क्या कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है? उसके लिए तो मैंने बताया नहीं कि उनके अंदर रहने वाले जो नेता हैं, अब वो खुद ही है ना, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो खुद ही करा रहे हैं। हमें तो हम तो कह रहे धैर्य रखो, लेकिन उनके नेता खुद ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेता खुद ही करा रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो ये मैसेज जाएगा अपने आप भारतीय जनता पार्टी को। अनुसूचित जातियों में क्या अगर आपकी ये जो बात है मानी नहीं गई पीएम के ऑफिस में, तो क्या इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं? देखिए, आज के दिन में जिनका आप नाम लिए हैं वो ऐसी पार्टी है जिन्होंने इनके आरक्षण की फाइल को गायब कराई हो, और उनके जितने सहयोगी दल हैं वो 70 साल तक इन्हें घुमा रहे हैं। आज के दिन में अगर इनकी आवाज़ उठाने जाओ तो गोली मिलती, डंडे खाते थे। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस पर पहल की, और जो है प्रमाणिक दस्तावेज लिखवा के मांगा, भले टाइम लगा, नहीं अगर हो गया, अगर प्रमाणिक दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर ली और मोदी जी अमित शाह जी ने आश्वस्त कर दिया, और केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, 70 साल जिसे देना था उन्हें, जिनको देना था उतना दे दिया, वो देने के बजाय छीन लिया है, तो जो छीनने वाले देंगे क्या? और देने वाले अगर हैं तो काली योगी जी मोदी जी इसलिए कि उन्होंने जो लिखा नहीं था सवर्ण अपर कास्ट का दिया, उन्होंने जो लिखा नहीं था महिलाओं के लिए ला दिया, जो लिखा है उसमें देने में हमें लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी, और थोड़ा धैर्य रखेंगे, हम निश्चित रूप से मिलेंगे। जनगणना की बात शुरू हो गई है, विपक्ष भी इसको लेकर कह रहा है, आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी केंद्र नेतृत्व से बात की जाति जनगणना होनी चाहिए कि हम समर्थन में हैं? नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि हमें विसंगति दूर करके जनगणना होनी चाहिए। वो जो ज्ञापन दिया हूं ऊपर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जातियां पहले जो 70 साल 60 साल से गिनी जाती थी जहां, वहीं गिनी जानी चाहिए। एक गलत ढंग से जो धोखेबाज लोग हैं वो उनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया। पुकारू नाम जाति नहीं होती है, जाति एक समूह होता है। कोई जाति गिनेंगे तो 9000 अलग अलग हैं। जाति गिनने का एक तरीका है, वो सामुदायिक गिनती होती है कि समूह में गिना जाए, और उसको उस विसंगति भारतीय जनता केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी। और जिस तरीके से उस पर अभी विमुक्ति जनजाति पर सर्वे हो रहा, और हमको लगता है कि जो हमने आवाज़ उठाई थी उस पर पहल शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ये रोड पर घूमने वाली जो जातियां हैं जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित हुई थी, इनकी स्थिति जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में लिखा है कि इनका दशा SC ST से खराब है, और इनको ST का दर्जा मिला था, और इसके लिए एक विमुक्ति जनजाति के रूप में इनको 10% का पढ़ाई लिखाई में आरक्षण था, और 2013 में समाजवादी पार्टी ने उसे भी छीन लिया और उसे OBC में डाल दिया। तो ये कहने का मतलब फिर से इनको जहाँ है उनका तो सर्वे शुरू किया है, तो हमें लगता है कि अब होना चाहिए। लेकिन ये जो छोटे मोटे जो वोट खराब करने वाली बात है, और जो भ्रम डालने वाले निषादों को कि पिछड़े में शामिल, अनुसूचित में शामिल किया जाएगा, और शामिल किया जाए पिछड़े में गिनती करवाओ, अगर फिर जब से गिनती शुरू हुई है तब से इनके आसानी से एक विधायक भी नहीं जीत पाते हैं, और उससे पहले 33 विधायक निषाद होते थे। जब इनका गिनती 1991 से पहले 80 में हुआ करते थे, तो यही रामचरित्र जी देखिए लोकसभा चुनाव लड़े थे, और यही भारतीय जनता पार्टी लड़ाई थी अनुसूचित। तो हमारी सुरक्षित सीट पर हमारी गिनती 80 में होनी चाहिए, और हम हैं, और सुरक्षित सीट पर लड़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा मांग यही है कि 2024 में से पहले लागू करके हम निषादों को सुरक्षित सीट पर लड़ाई जाए। बस मेरा आपसे वो पिछड़ी के नाम से बन रहा है, लेकिन 31 दिसंबर 2016 जब राज्यपाल ने उसे गजट कर दिया, तो मान के चलिए कि जो पिछड़ी का बन रहा वो
गैर संवैधानिक है, उसे हम लगभग गलत कहते हैं, गलत वो नहीं बनना चाहिए। केंद्र में 10 साल जो सर्वे से धोखेबाज को पर्दाफाश यात्रा है परसों, वो पर्दा मैंने उसमें यही है कि उसमें यही है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, आरजेडी देश की कोई पार्टी नहीं जिसका हमने साथ नहीं किया, लेकिन हमारा नाम एससी में होते हुए भी हमारा नाम कुआरू नाम को पिछड़ी में डालकर इनका संवैधानिक सुरक्षा छीनना, उसको पर्दाफाश करने जा रहे हैं। एक तरफ तुम उनको छीन रहे हो और तुम्हें वो साथ में लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जनता में सीधे जा रहे हैं कि जनता को बताएंगे हम पर्दाफाश करके कि जान लो, ये कागज भी देंगे, एविडेंस देंगे और तय करें, जनता तय करे कि हमें किसके साथ रहना चाहिए। ये जाति जनगणना के खिलाफ, जो जाति जनगणना की बात है, एक तरीके से उसे संवैधानिक तरीके से गिना जाए और ये फ्रॉड वाली गिनती नहीं होनी चाहिए जो गिनती हुई है कि अपने वोट को गिन लो, लेदरमैन कितना है, मिल्कमैन कितना, इकट्ठा गिन लो, और जो है एग्रीकल्चर मैन इकट्ठा गिन लो, बाकी फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन और अदर को भूजा भूजा में गिन लो। ये कितना बड़ा अन्याय है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गिनती एक तो किसी चारपाई पर बैठ कर, जब सामाजिक न्याय समिति कह दी कि लेदरमैन और मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है, तो गिनने वाले तो वही है ना, क्लास 3, क्लास 4 में, तो वो चारपाई बैठ के अपने लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं और लोगों को भूजम बांट के घटा रहे हैं। तो गिनती होनी चाहिए, लेकिन पहले विसंगति दूर होकर होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी से गिनती होनी चाहिए, आधार कार्ड लिंक करके परिवार का तब गिनती। अखिलेश यादव ने सर्वेंट मंत्री कहा ब्रजेश पाठक को, उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया। आप कैसे देख रहे हैं और आप खुद को कैसे मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया ब्रजेश पाठक ने? लोकतंत्र में सारे लोग सर्वेंट हैं, जो भी लोकतंत्र में सेवा करने आता है, राजनीति में आता है, वो सारे जनता के सेवक हैं और वही सर्वेंट है एक तरीके से। और जो सर्विस के सोच से नहीं सोचा, उसका मतलब राजनीति नहीं करना। मंत्री जी, आज एक तरफ आप अखिलेश को, आरएलडी को, सबको आप बोल रहे हैं कि हमारा विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपके साथ कौन है, आप किसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम भारतीय जनता, हमारे साथ समाज है और समाज तो मोदी जी को मैंने आश्वस्त कर रखा है 39 पार्टियों में। 39 पार्टियों में एक बैठक हुई है एनडीए की, और एनडीए में निषाद पार्टी को बुलाया गया था। मैंने निषादों के आरक्षण के मुद्दे, सारे मुद्दे सामने रखे थे। माननीय मोदी जी आश्वस्त किया था कि मैंने कहा था पिछली सरकारों के गलत और उदासीन और षड्यंत्रकारी रवैये की वजह से वहाँ क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय जातियाँ और क्षेत्रीय वर्ग खड़ा होते हैं, और उसका देन है कि उनकी आवाज़ को दबाया गया, बाद में दल बनाया। उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मोदी जी ने आश्वस्त किया कि धीरे धीरे संवैधानिक ढंग से होना चाहिए। अगर 39 पार्टियों ने तय कर रखा है मोदी जी को बैठाना है, तो 1-2 नेता छूट भइए जो भारतीय जनता पार्टी को, हमारे 39 पार्टी में लिए गए जो हमारे प्रस्ताव हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं जाके कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो पता चला भारतीय। मुख्य मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस का था कि परसों 15 तारीख से यहाँ लखनऊ से हमारे आवास पर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आएंगे और यहाँ से हम लोग 2-2 मंडलों की रैली का हमने रखा। पहला मंडल गोरखपुर और बस्ती है, वहाँ हम जाएंगे और वहाँ से हम लोग पूरे 2 मंडलों के ब्लॉक और गांव स्तर तक के लोग आएंगे। उन्हें बताया जाएगा कि आपके हमारे पुरखों ने क्या गौरवशाली इतिहास रहा, क्या किया है, 9 साल में हमने क्या किया, और आरक्षण के मुद्दे पर 1931 से लेकर 1991 तक हम 60 सालों तक अनुसूचित में गिने जाते थे, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों को क्रिमिनल कास्ट घोषित करने के बाद हम देश आज़ाद 5 साल 16 दिन बाद गुलाम हुए। ऐसी स्थितियों में हमें जो है हमारे पुकारू नाम को पिछड़े में डालकर हमारा जो राजनीतिक संवैधानिक आरक्षण छीनने का काम किया, उसे पर्दाफाश किया जाएगा। बताया जाएगा कि देखो पिछली सरकार में आप जाते थे तो डंडे खाते थे, आज के दिन में सरकार है आपकी बात सुनती। और हमने आरजीआई से 70 साल बाद पहली बार लिखवाया कि आरजीआई तय करती है कि कौन एससी होगा कौन एसटी होगा, तो आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि 1961 में केवट मल्लाह की गिनती एससी में हुई थी। जब एक बार हम एससी में हैं तो बिना संविधान के संशोधन के मेरा नाम इधर उधर डालना गैर संवैधानिक है, और गैर संवैधानिक लोगों को पर्दाफाश करके उन्हें डिस्पोज करना और जनता के साथ समर्थन लेना कि आप मेरे साथ।
परसों से 15 तारीख से 10 बजे यहाँ से निकलेंगे और 3 बजे तक हम पहुँचेंगे संत कबीर नगर। वहाँ बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के लोग आएंगे। उसके बाद 21 को बनारस और आजमगढ़ मंडल के बनारस में निषाद राज घाट पे होगा और उसके बाद 27 को हमारा क्या नाम है इलाहाबाद में होगा, वहाँ संगम पर होगा, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद, ऐसे हर 2-2 मंडलों के बीच में होगा।